हिंद। तो आज हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि ये बैनर के साथ साथ हमारे कुछ गार्जियन भी हैं और हमारे साथ ये सारे बच्चे हैं और उसमें से ये 4 बच्चे स्पेशल भी हैं। तो स्पेशल इसलिए हैं कि आज 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि अपनी वजह से अपने मेहनत के दम से अपने आप को साबित किया है और ये जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, तो उसकी गुरुकुल बैनर के तले इन्होंने मेहनत किया है और आज उस मुकाम पे हैं कि हम इनको सम्मानित करने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो हम इनको इनकी मेहनत को और इनके गार्जियन के सपोर्ट को, साथ में इन सारे बच्चों की हिम्मत को की सबको बधाई देते हैं और उनकी आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामना देते हैं। और साथ में शुरू करते हैं आज हम लोग सम्मान समारोह, जो कि आज हमारे बीच जो ये चारों बच्चे हैं, रमेश, नीतीश, भूपेन और चंदन, इन्होंने आज हमें मौका दिया है गौरवान्वित होने का और हमें इनको सम्मानित करने का, कि आज हम इनको सम्मानित करके अपने आप को खुश महसूस करेंगे, गौरवशाली महसूस करेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे इनके चंदन के दादाजी को, जो कि हमारे सबसे बुजुर्ग हैं। आप आएंगे बाबा और इनको सम्मानित करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये है चंदन जी और उनके दादाजी हैं और आज इन्होंने मौका दिया है अपने दादाजी को आज कि वो सम्मानित कर सके। और हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं और जो भी तैयारी करने वाले हैं, आप मौका दीजिए आपके गार्जियन को, और बहुत खुशी होगी जब आप ये मौका देंगे उनको सम्मानित करने का। तो आज ये मौका आप चंदन जी ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने आके हमारा बहुत बढ़िया इस संस्कार सीखो। आपने देखा कि किस तरह से हमारे गांव में हमारे बाबा और कैसा सम्मान मिलता है हम लोग जब एक मेहनत करते हैं और बच्चों को सक्सेस तक पहुंचाते हैं। अब हमारे बीच में आएंगे अब हमारे बीच में आएंगे भूपेन और उनको सम्मानित करेंगे इनके पापा। आप खड़े हो जाइए सर। हाँ अच्छा आप भी लाए हैं, अच्छा आप उनको लाए हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और आपको मैं इस वीडियो में बता दूं कि सर एक अपना दुकान चलाते हैं और वहाँ से उन्होंने इस बच्चों को मोटिवेट किया है और कभी भी हिम्मत नहीं टूटने दिया है। और इसी का वजह है कि आज भूपेन ने अपने पापा को वो सम्मान दिया है, वो इज्जत दिया है कि आज वो सम्मानित करने के लिए खुद माला भी साथ में लेकर गए हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ नहीं ठीक। आपने देखा है कि एक नॉर्मल से परिवार से मेहनत के दम पर अपने आप को साबित किया है। पीछे एक दुकान चलाते हैं, सक्सेस होता है। बच्चों ये मत समझिए कि खाली बच्चा सक्सेस हो रहा है, उसके पीछे उसके जो भी गार्जियन है वो सक्सेस होता है। वो तभी सक्सेस होता है जब वो उनके पीछे वो गार्जियन एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं और यही साबित किया है इन्होंने आज। बहुत बहुत जोरदार ताली। अब हमारे बीच में आएंगे। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाल ही में मेरा वाशिंग का दुकान है, बहुत गाड़ी धोने वाला हूँ, गाड़ी धोता हूँ बहुत। इस गाड़ी धो के मैं दम पे अपने लड़का को जो ये मकाम पे पहुँचाया है, ताकि सब बच्चों को गर्व हो। बिल्कुल सबको हिम्मत मिले, ऐसा एक मोटिवेशन का एक सोर्स है सर। आप देख रहे हैं कि अपनी बातों से उन्होंने बताया कि लोग बहुत सारी मजबूरियां बताते हैं, लेकिन एक कैसे कंडीशन में भी अपने आप को आगे निकाला जा सकता है। अब हमारे बीच है रमेश। तो आप देख रहे हैं कि रमेश के पापा हैं और मैंने जो बताया कि हिम्मत देते हैं बच्चे आगे करने के लिए और इसी वजह से हम करते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा समय आता है कि हम उनको मौका देते हैं सम्मानित करने का। तो आज रमेश ने मौका दिया है। रमेश के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन रमेश तैयार रहा उसके लिए हमेशा और लड़ते हुए इस चीज़ को हासिल किया है। आप कुछ ना कहना चाहेंगे सर? जॉब में चला गया आप, एक मिनट सर, कैसा लगा भावुक हो रहे थोड़ा सा? और ये भावुक वाला पल भी है क्योंकि आप देखते हैं कि एक गार्जियन कितना मेहनत करता है, कितना संघर्ष झेलता है। कभी भी बच्चे को नहीं बताते, भले वो आधा पेट खा के सो जाए, लेकिन बच्चे को नहीं बताएगा कि हम आधा पेट खा के सोए हैं। लेकिन वो बच्चे को हिम्मत देता रहता है, उसको पैसा लगना है, फीस लगना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। और जब वो बच्चा सक्सेस होकर सामने आता है तो ये आंसू स्वाभाविक है। उनके आंखों में अब हमारे बीच है एक मेरे गांव के कैंडिडेट है नीतीश, जो कि इससे पहले भी बहुत सारा हिम्मत हो, जोश हो, जुनून हो और हार ना मानने की जिद हो, तो आप जरूर एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। और यही करके दिखाया है नीतीश ने आज कि आज इन्होंने कम से कम 3-4 भर्ती निकाली है और मुझे कई बार यार में मिले, लेकिन यहाँ पे आज हमारे साथ सक्सेस होकर खड़े हैं। तो बहुत खुशी की बात है और इनको सम्मानित करने आप
देख रहे हैं कि नीतीश को सम्मानित कर रहे हैं रुपेश। हमेशा कहा गया है कि आपके साथ, आपके सक्सेस के साथ आपके घर वालों का बहुत हाथ होता है, चाहे वो आपका पापा हो सकता है, मम्मी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नीतीश की कहानी में थोड़ा सा चेंज है और रुपेश हमेशा इसके साथ है, क्योंकि हमने देखा है जब भी ट्रायल देना हो किसी भी चीज़ में हमेशा एक भाई का जो फर्ज होता है, तो वो चीज़ रुपेश ने दिखाया है। और उसी का मौका है कि रुपेश को आज सम्मानित करने का मौका मिला है अपने छोटे भाई को, और उन्होंने एक मौका दिया है नीतीश ने करके दिखाने का कि इससे पहले जितना भी बार भी गाड़ी पे लेके आए थे, गए थे, तो आज उन्होंने बदला चुका दिया कि लीजिए आप सम्मानित कीजिए, हम आज जो आपने सपना देखा था वो पूरा कर दिया है। नीतीश, रुपेश कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? ये जो आप पहना रहे हैं इसके असली हकदार आप खुद ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो बस रास्ता दिखाया है, मेहनत तो आपने किया। आइए जैन सभी को जैन। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये बच्चे सक्सेस हुए हैं। एक बार हम इनसे इनकी स्ट्रगल स्टोरी और इनकी कहानी पूछ लेते हैं कि कैसे ये सक्सेस हुए हैं और कैसे कैसे इन्होंने महसूस किया है, क्या क्या बाधाएं आई हैं इनके रास्ते में। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे चंदन को। आइए चंदन, और आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं चंदन कुमार। मैंने देखिए किसी को मेहनत करने का और सही रास्ता होने का बस मेहनत रहा, लेकिन मैंने मुझे सेकंड अटेम्प्ट में रमेश सर जी और शिवम सर जी का सपोर्ट मिला, जिससे मैं आज सफल हो पाया हूँ। मैं बस इतना ही कहता हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया कि 300 प्लस रिजल्ट देकर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती आ रही है, और उसमें से भी एक हमारा ये कैंडिडेट है जो 300 के ऊपर जुड़ते जा रहे हैं। तो चंदन कुमार ने बताया कि गुरुकुल परमार्थ किस तरह से इनके लिए सहयोगी रहा है। आज और अपने आज हम आप लोगों के बीच एक लेकर आए हैं नए जो अभी सेलेक्ट हुए हमारे आर्मी में, अग्निवीर में। तो नीतीश कुमार, नीतीश जी आ जाइए और वो बताएंगे अपनी स्ट्रगल स्टोरी, कैसे वो सक्सेस हुए, क्या क्या बाधाएं और आई, और आगे वाले बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं। नीतीश। सभी को प्रणाम। मैं नीतीश कुमार मंडल। सबसे बड़ा हाथ मैं सक्सेस के पीछे मेरे दोस्त जो मुझे मोटिवेट किया। नीतीश की कहानी में बहुत कुछ है। नीतीश एक ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारा चीज़ स्ट्रगल किया है, बहुत बार भर्ती में छटा है। इनके पीछे सबसे पहले इन्होंने बताया इनके दोस्त बहुत ही जरूरी रहे हैं, जिसमें कमलेश, मनीष, शिवम, ये सारा संगत अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं तो वो आपसे अच्छा करवा लेगा, आपको गलत रास्ते पर भटकने नहीं देगा। तो नीतीश के साथ भी यही है और ये हमेशा अच्छे संगत में रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। आप लोग एक मोटिवेशन का सोर्स है हमारे लिए, हमारे आने वाले युवा के लिए आप एक ऐसा सोर्स है जिससे लोग आपको इंस्पायर होंगे आगे, जिससे मुश्किल बताया गया है उसको हासिल करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच एक और कैंडिडेट आ रहे हैं आर्मी अग्निवीर से, वो है भूपेन कुमार। आगे भूपेन, और वो अपनी स्ट्रगल बताएंगे, संघर्ष बताएंगे और कैसे सक्सेस हुए हैं यहाँ से, एक छोटी सी जगह से, गाँव से। भूपेन। सबसे पहले सभी को प्रणाम। मैं भुवनेश्वर कुमार दास, मेरा घर परसाई है और मैं यहाँ इस ग्राउंड से तैयारी करके आज अग्निवीर के पद पे जाने वाला हूँ। और मेरे साथ बहुत, इसके बाद मेरा एक छोटा, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे मम्मी पापा का बहुत साथ रहा और मेरे गुरुजी का भी बहुत साथ रहा। पिछले साल जब मैं फर्स्ट बार गया था अग्निवीर में तो इस साल मैं असफल रहा था, लेकिन सही दिशा नहीं मिलने की वजह से मेरा मेरिट में मार्क कम रह गया था। लेकिन इस बार गुरुजी ने साथ दिया और मेरे फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मैं इसके बाद मैं आज यहाँ पे ये मुकाम हासिल किया हूँ, इसमें सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल परमार्थ मैंने बताया पहले भी कि एक ऐसी संस्था है जो आपको हमेशा मौका देती है कि आप आगे कर सके। अगर आप में मेहनत करने की जोश जुनून है तो आप जरूर एक दिन ऐसे ही हमारे बीच माला पहन के सक्सेस होकर आ सकते हैं। और इसी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, और इन्होंने अपनी कहानी में बताया भी कि किसी के साथ भी कंडीशन कैसा भी हो, आपका स्थिति कैसा भी हो, वो आपकी बाधक नहीं बन सकती जब आपके अंदर करने का हिम्मत हो और जोश जुनून हो। आप इन्होंने बताया कि इनके पापा किस तरह से कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचा, ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को हमेशा तैयार रखे हैं और मेहनत करते रहे हैं। और इस बच्चे ने भी उस चीज़ को समझा है और उस डायरेक्शन में रहे हैं समय सब। आज इसी का नतीजा है और इसी का परिणाम है कि हमारे बीच में माला पहन के खड़े हैं। हमारे बीच आएंगे रमेश, जो कि आर्मी अग्निवीर में इस बार सेलेक्ट हुए हैं और बहुत ही कम एज का बच्चा है। आपको लगेगा कि 17-16 का है, लेकिन ये 18 प्लस है और इस एज में अपने आप को साबित किया है मेहनत के दम पे, और आज सेलेक्ट होकर हमारे बीच है। रमेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं रमेश कुमार सिंह, घर मेरा गठिया घर। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मेरे पापा की मेरा टाइमिंग बहुत आता था। इसके बाद सर आए यहाँ पर, सर ने दिशा दिया और इसके बाद आज हम यहाँ पर हैं। रमेश के साथ और भी बहुत सारी कहानी हुई है। रमेश, आप ही बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। मेरे साथ वहाँ से कॉल आया था, बोले थे कि हम यहाँ ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका नाम रखा गया है वेटिंग लिस्ट में, आप कुछ पैसा जमा कीजिए, इसके बाद हम आपका फाइनल मेरिट बना देंगे। तो सर के कॉल किए तो सर बोला कि ऐसे कॉल नहीं आता है, आप हो सकता है कि आपका फर्जी होगा। तो सर के बोले थे कि सर ऑफिस से बोल रहे हैं। तो सर बोले जाके देखो क्या रियल में होगा या कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो बोला कि हम ऑफिस नहीं मिल सकते। तो हम गए। इसके बाद हम फिर सर कॉल किए थे, सर बोले थे कि ये पक्का दलाल होगा या कुछ पैसा लेने के फराक में होगा। तो इसके बाद सर बोले जाके देखो, गए तो सही बात हुआ, वो पैसा के लिए कॉल किए थे। तो इसके बाद हम आ गए, फिर सर को कॉल किए। सर कॉल किया तो सर बोले कि छोड़ दो, पैसा नहीं देना है। उसके बाद वो भी कॉल किए थे। इसके बाद हम सर से बात करवाए तो सर ने सही बात की है, रिकॉर्ड भी मेरे पास है। हाँ, बहुत सही बात इन्होंने कहा कि आर्मी एक ऐसी संस्था है और ऐसी ईमानदार संस्था है,
आर्मी की जो भर्ती करवाती है वो सारी की उसमें आपको कहीं से भी कोई लूपहोल नहीं मिलेगा। और जिस तरह से और मेरा खुद भी 2 भाई स्पेशल फोर्स में है, पैरा कमांडो है, तो मैंने सारा प्रोसेस देखा है कि आर्मी में कहीं पे भी कोई वो चीज़ नहीं है। तो इस तरह से फर्जी कॉल आके परेशान करना बच्चे को, मैंने पहले बताया कि बाहर से ही कॉल होंगे और वही था। तो उस तरह से हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं और कभी भी इन चीज़ों में नहीं फंसते हैं। और बच्चों को भी हम लोग जागरूक करते रहते हैं कि आपको इस तरह से कुछ भी हो तो आप ज़रूर हमसे पहले बात कर लीजिए। आप लोगों को भी अगर कोई भी चीज़ ऐसा हो तो आप डायरेक्ट जाकर के आप ARO में जहाँ से भी आप हैं वहाँ पे जाके मिलिए और वहाँ से बात कर लीजिए कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि इस तरह से आर्मी को बदनाम किया जाता है, संस्था को बदनाम किया जाता है। और उससे अगर ऐसे हमारे जैसे कैंडिडेट मिला और अगर कुछ पैसे दे चीज़ों को ध्यान रखना है हमेशा। और रमेश ने बताया कि हम लोग उस तरह की भी चीज़ों में हम मदद करते हैं बच्चों का। ऐसे ही नीतीश को भी कॉल आ रहा था बार-बार कि ऐसा है, आपका वेटिंग लिस्ट है। और अगर मान लीजिए अगर इनका आज सिलेक्शन नहीं होता तो इनको लगता है कि हमारा वेटिंग लिस्ट की वजह से नहीं हुआ, या अगर ये पैसा देकर के हुए रहते तो इनको लगता है कि हम पैसा दिए हैं इसलिए हुए हैं। और इनको अपनी मेहनत से भरोसा हो जाता है, ईमानदार सोचता है, इन चीज़ों से हमें तरीके से बहाली करवाती है। तो आप लोग भी जागरूक रहिए हमेशा और इन चीज़ों को समझिए और मोटिवेट होते रहिए ऐसे बच्चों से जिनके साथ इतनी परेशानी हुई है और इतनी संघर्ष झेलने के बाद भी